हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का सितंबर 2020 वाला पेपर हम सोल्व करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। जो 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें साफ साफ लिखा होता है कि इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक यहाँ पर होंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। अब अभी देखते हैं इस यूजीसी नेट के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से आपको सोल्व करना है और आगे की रणनीति कैसे बनानी है। इससे पहले एक चीज और आपसे मैं डिस्कस कर दूं, 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल यानी कॉलिंग नंबर भी है। हम ऑल ओवर इंडिया में यूजीसी नेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सबके लिए हम स्टडी मटेरियल देते हैं बाय कोरियर। ये आप कहीं भी मंगवा सकते हैं पूरे भारत में, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 सब कुछ आपके लिए इंक्लूड होता है। तो ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, सिटी हो गया आपका नाम, अपने सिटी का नाम, सब्जेक्ट और आपका एग्जाम कौन सा देना, ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम वगैरह की है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू डे टू डे आती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन को, जैसा हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, क्योंकि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वाले जितने हमारे बच्चे थे डीएसएसबी के, उन सब का बड़ा अच्छा पेपर हुआ और बच्चों ने बड़े अच्छे रिव्यू दिए। जो जो हमने डिस्कस किया उसमें से बहुत कुछ पेपर में मिला, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस बच्चों में और हम सब में इससे आया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है। ये पूछता है कि कौन सा थिंकर है जिसके अनुसार जो समानता है वो अप्राकृतिक एवं वांछनीय धारणा है। आंसर क्या रहेगा? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ अरस्तु रहेगा। अरस्तु ने स्वीकार किया है कि दास प्रथा प्रकृति प्रदत्त है, क्योंकि हमें सब जगह यह प्राकृतिक नियम दृष्टिगोचर होता या दिखता है कि उत्कर्ष निकृष्ट पर शासन करता है। इसलिए दोस्तों ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने आएंगे और आपको उनको थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोल्व करना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, समाजवाद निम्न को प्रतिपादित करता है। समाजवाद किस चीज को प्रतिपादित करता है? कोई आर्थिक नियोजन न हो, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा, व्यक्तिगत द्वारा आर्थिक नियोजन न हो या राज्य के द्वारा नियोजन हो। जो समाजवाद जो है वो किस चीज को प्रतिपादित करता है कि राज्य के द्वारा नियोजन हो। समाजवाद की आवश्यकता है कि राज्य के रूप में संगठित समाज जो है वो संपूर्ण संपत्ति का मालिक हो, जो कि संपूर्ण श्रम का निर्देशन भी करता है तथा सभी उत्पादों के समान वितरण को वो आवश्यक बनाता है। ये समाजवाद की दोस्तों सबसे मेन विशेषता होती है कि वो इस चीज को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 3, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। दंड का जो प्रतिकारात्मक सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? बदले के सिद्धांत पर। दंड का प्रतिकारात्मक जो सिद्धांत है उसका उद्देश्य ही ये है कि अपराधी से उसके अपराध का प्रतिशोध या बदला लेना है। तो बदले के सिद्धांत पर दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय से तात्पर्य सभी को समान राजनीतिक अधिकार, सभी को समान आर्थिक अधिकार, सभी को धार्मिक अधिकार या सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। ये सही है, क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी के भी साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग इन आधार पर सुविधा समाप्त हो जानी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ ही ये है कि नागरिक के मध्य जो सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का अंतर होता है वो ना हो और प्रत्येक नागरिक को आत्मविश्वास के साथ पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है पूछा है आपसे। अभिजात्य सिद्धांत पेरेटो का ठीक है,
अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग का ठीक है। उदारवादी सिद्धांत प्लेटो का, यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, ये आपका ठीक नहीं है। प्लेटो जो है उदारवादी सिद्धांत से नहीं बल्कि आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इनमें से क्या है? संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बताया गया है कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त तो है और संवैधानिक संशोधन 13(2) में प्रयुक्त विधि के अधीन शामिल वो नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? आंसर आ जाएगा 1955 में। उन्होंने 1955 ईस्वी के अंत में एक अन्य सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब फिर चलते हैं, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और काफी सारे टेस्ट पेपर मैं यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस करने वाला हूं। तो इसलिए अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट देना है या जेआरएफ निकालना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, या फिर पीएचडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका पूरा सहयोग होगा और हर प्रकार के नोट्स तो आपको कोरियर से भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है किस चीज को? न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज। तो आपका आंसर आ जाएगा सभी, ऑल ऑफ द अबोव। मार्क्सवाद शोषणकारियों को समूल नष्ट करके श्वेत समाज की रचना करने के लिए जाना जाता है और वो किसी भी उनकी विचारधारा में किसी प्रकार का समझौता करता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम आपने चुनना है। आप देखिए, एक एक चीज को ध्यान से देखना है आपने। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है ना तो आप लोग लास्ट के दो को पीछे रख लीजिए। लास्ट के दो को आप लोग पीछे रख लीजिए। अगर लास्ट के दो आपने पीछे रख लिए तो अपने आप आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि किस किस में लास्ट के दो पीछे हैं? इसमें लास्ट के दो पीछे हैं और इसमें लास्ट के दो पीछे हैं। तो इसका मतलब सी और जो डी है ये तो हो ही नहीं सकता। फिर क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 31, 32 चलेगा। असहयोग आंदोलन 1919, 20, 21 रहेगा, आपका 22 रहेगा। होम रूल लीग 1915-16 का टाइमिंग आपको रहेगी और स्वदेशी आंदोलन 1905 रहेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद जैसा इन लोगों ने दे रखा है वैसा ही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें साबित होंगे, यह किसने कहा है? या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के कफन में कील का काम करेगी। ऐसा किसने कहा था? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था जब उनके ऊपर लाठियां जलाई गई थी साइमन कमीशन के समय। क्वेश्चन नंबर 11, जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत हो ही नहीं सकता। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों प्लेटो का है। प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमता एक ही व्यक्ति में नहीं मिलेगी। और वे साधारणतः, ये इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, केवल एक गुण, यही एक ऐसा गुण है जो इन दोनों को पायदानों पे खरा उतरने की कोशिश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में एक दलीय पद्धति? इनमें से देश बताना आपने, कौन सा देश है जिसमें एक दलीय पद्धति है? भारत, फ्रांस, ब्रिटेन तो है नहीं, तो आपका आंसर चीन रहेगा। चीन एक दलीय राज्य का एकमात्र उदाहरण है। चीनी साम्यवादी दल की स्थापना 1921, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं तो ये याद रख लेना। चीनी साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में हुई थी, वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है? किस पर? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा,
ए आंसर आ जाएगा। 44वें संविधान संशोधन को आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि 1975 की जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई वो गैर कानूनी तरीके से लगाई गई थी। आंतरिक अशांति का उस समय हवाला दिया गया था, लेकिन ऐसा आंतरिक अशांति उस समय कहीं थी नहीं। उनका प्रधानमंत्री का पद छिनने वाला था, इसलिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी लगने के बाद देश की जनता के साथ जो बिल्कुल नरक जैसा व्यवहार किया गया, राजनेताओं को जेलों में डाल दिया, मीडिया पत्रकारों को बंद कर दिया जेलों में, और जनता की नसबंदियां की गई, कितने गंद तरीके से माहौल बना था, ये हम सब भारतीय जानते हैं। इससे बुरा काल भारत में न आज तक कभी आया है और न अभी आने की उम्मीद है। आजाद भारत में तो ये सोचा नहीं जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश में नहीं है? इंग्लैंड के अंदर नहीं है। जुडिशियल रिव्यू हमारे देश में तो है, यूएसए में भी है। क्वेश्चन नंबर 15, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक का नाम बताएं। किसने सबसे पहले इसकी बात की थी? आंसर आ जाएगा थॉमस हेयर। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम को सबसे पहले कार्ल एड्रेके ने प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में इंग्लैंड के थॉमस हेयर ने 1859 में इसको परिष्कृत किया। तो यहां पर हम थॉमस हेयर आंसर हमारे पास है, तो थॉमस हेयर रहेगा। 1859 में इन्होंने इसको परिष्कृत किया, इंग्लैंड का था। लेकिन पहली बार इससे भी पहले एक व्यक्ति डेनमार्क के मंत्री कार्ल हैड्रे ने भी इसका जिक्र किया था, बट वो ऑप्शन में नहीं है, हमें ऑप्शन में से आंसर लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत संघ से किस राज्य के पृथक होने का प्रतिबंधित किया गया? भारत संघ से किस राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया? आंसर ए रहेगा, 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि किसके द्वारा? सभी उदारवादियों, केवल कुछ उदारवादियों? केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा की गई है भाई, क्योंकि इसमें हॉब्स का जिक्र आता है। हॉब्स द्वारा जीवन के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार तथा लोक द्वारा जीवन स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18, उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ। उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ क्या? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना, एनएफटीए की स्थापना, स्तंत्रव्य समूह की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन। आंसर आएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण आपको बताना है, क्योंकि यहाँ एक मिलीजुली राष्ट्रपति संघीय प्रणाली की सरकार है। क्वेश्चन नंबर 20वां, चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? किस देश में? ऐसा दोस्तों फ्रांस के अंदर है। 5वें गणतंत्र में फ्रांस से संसदीय तथा अध्यक्षीय सरकारों का सम्मिश्रण हो गया है, जिससे कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित कर दिया गया है। उसके बाद हम फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फिर हम आंसर पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। निम्न में से कौन सी एक आधारभूत मान्यता नहीं है? कौन सी मान्यता नहीं है? राजनेता अपने राष्ट्रीय हितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है, ठीक है। राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखता है? बिल्कुल नहीं भाई, राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका अरस्तु। अरस्तु अरस्तु आंसर होगा। अरस्तु ने प्राचीन समय में सबसे पहले शासन के अंगों का विधायी, कार्यकारी और न्यायिक 3 भागों में उन्होंने बांटा था। क्वेश्चन नंबर 24, मैक्स वेबर का कार्य सकेंद्रीय है। मैक्स वेबर का कार्य किस पर केंद्रित है? सरकार की वैधता के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य प्रकृति की समान विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता समान विशेषता नहीं है? तो आपका आंसर होगा केंद्र राज्य में शक्तियों का, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, ठीक है। न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, ये ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने टीएच ग्रीन के राज्य विषयक इन विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की
मांग करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ई वर्कर। ई वर्कर, वर्कर ने स्वतंत्रता के बारे में कहा है कि मानव चेतना ये चाहती है कि स्वतंत्रता में अधिकार निहित हों और अधिकार राज्य की मांग भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध कौन रखता है? सैनिक विधि, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद या शक्ति पृथक्करण? तो आपका आंसर आ जाएगा संविधानवाद। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया? किसने एक ही प्रयास में अपनाया? तो आंसर आ जाएगा भारत। भारत ने एक ही प्रयास में आजादी के बाद इस चीज के ऊपर काम किया। पहले हमने 21 वर्ष, बाद में हमने 18 वर्ष की एज इसको करके आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, निम्नलिखित में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? किसमें? मार्बरी बनाम मेडिसन का जो विवाद था, 1803 ईस्वी का जो फेमस मामला था, उसमें मुख्य न्यायाधीश जो थे मार्शल, उन्होंने संविधान की व्याख्या करके वो इस परिणाम पर पहुंचे थे कि न्यायालयों के लिए यह जरूरी है कि वह कानून की वैधानिकता की जांच करें, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंच ही जाते हैं तो कानून वैधानिक नहीं है तो उसे लागू करने के लिए वो अस्वीकार कर सकते हैं। तो जो जुडिशियल रिव्यू का मामला है, ये हमारे देश में भी है, लेकिन ये अमेरिका में भी है। अमेरिका में इसको चेक एंड बैलेंस पॉलिसी बोलते हैं। हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू, हम सिंपल जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका में चेक एंड बैलेंस की नीति है। वहां भी है, लेकिन वहां थोड़ा सा रूप अलग है, हमारे देश में बिल्कुल अलग है। हमारे देश में मना भी किया जा सकता है और लाइन विटो भी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 के बाद आएगा 30वां। 30वें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। 30वें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो पॉलिटिकल साइंस पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं वो बच्चों के लिए भी पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्योंकि यूजीसी नेट हो या पीजीटी हो, आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में पूरी तरह अनावश्यक है, आवश्यक है, किसी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, या समाप्त कर दिया जाता है, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 31, किसने राज्य का इस प्रकार का वर्णन किया कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? ऐसा किसने कहा है? ऐसा दोस्तों किसने कहा है? एडमंड बर्क ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस विचार सिद्धांत में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? किसमें? शास्त्रीय उदारवादी विचार सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र यानी नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? किसने किया है? मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? जो प्रभुसत्ता की धारणा है उसका निरूपण सबसे पहले किसने किया भाई? सबसे पहले किया था बोंदा के द्वारा। प्रभुसत्ता शब्द का प्रयोग, उसे परिभाषित करने का श्रेय फ्रांस के जॉन बोंदा को जाता है, जिसने 1576 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक में फ्रेंच शब्द सॉवरेनिटी को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर, ये मैं जो बता रहा हूं क्वेश्चन, इनको नोट डाउन कर लेना साथ में एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? आंसर आ जाएगा सिंधी। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 होती है और हाई कोर्ट में 62 होती है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहां पर हुआ था? राजस्थान के नागौर में। क्वेश्चन नंबर 40, आकस्मिकता निधि, जिसको कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं, को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? कैसे व्यय कर सकता है, यानी ये क्या होता है, कितना होता है, ये भी चीज आपको देखनी है। और इसमें अगर बात करें कैसे कर सकता है,
तो आपका आंसर होगा संसदीय स्वीकृति से पहले वो कर सकता है। और ये टोटल का संचित निधि में अगर टोटल फंड की बात करें तो टोटल संचित निधि का 1/4% होता है। आर्टिकल 257 के तहत ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? योजना आयोग या नीति कमीशन आप आज के समय में कह सकते हैं। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? राज्य मंत्री के। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय दंड संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस राज्य का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष नहीं होता है, यानी राज्य नहीं, या सदन की बात आएगी। किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो उसके सदस्य नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने समय के लिए? वही अधिकतम करके 3 साल तक, 6 महीने से। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव बजाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 47, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? इनमें से देखिए कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? मनोरंजक कर नहीं लगाती है, राज्य सरकारें लगाती हैं और पंचायत लेवल तक वसूला जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, राजनीतिक चेतना का अर्थ बताएं। राजनीतिक चेतना का क्या अर्थ है? राज्य के प्रति प्रेम जो है वो राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक चेतना का अर्थ ये है कि राज्य के प्रति प्रेम, राज्य से जुड़े मौलिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करना ही राजनीतिक चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। याद है ना क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है? आंसर आ जाएगा डेनिंग। डेनिंग ने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। डेनिंग ने मैकियावेली के बारे में बताया है कि यह प्रतिभा संपन्न लॉरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने काल का शिशु था। किसके बारे में कहा था? मैकियावेली के बारे में। क्वेश्चन नंबर 51, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों जेस मिल का है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? ऐसा किसके द्वारा किया गया? बीएफ स्किनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई है? कितने सदस्यों की संख्या? 389 उस समय। क्वेश्चन नंबर 55, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया जो आर्टिकल 31 में हुआ करता था? तो ये किसके द्वारा? आंसर आ जाएगा 44वां। क्वेश्चन नंबर 56, समूह के मिलान करना है आपने भाई। एक तरफ पंचायत के ऊपर बनने वाली समितियां, दूसरी तरफ उनके स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे आंसर ठीक हो जाने हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 1900, बलवंत राय मेहता कमेटी यस 1956 आ जाएगा आपका। अशोक मेहता कमेटी 1970 आपका आ जाएगा। जीवी के राव कमेटी 1985 आ जाएगा और एलएम सिंघवी कमेटी 1987 आ जाएगा। इस तरीके से आंसर आपका बी होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। 56 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 57, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? यह किसने प्रस्तुत किया? लेनिन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? यह किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? आर्टिकल 249। क्वेश्चन नंबर 60, संसदीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संसदीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
61वां क्वेश्चन, अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी भी नहीं रहा है? श्री बीपी मंडल। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय कौन नहीं है? न्यायालय का अवमान संवर्ती सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, न्यायिक सक्रियता का अर्थ बताएं। न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। इनमें से ग्रहण करना तो कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब डी आ जाएगा, कोई नहीं है। न्यायपालिका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो उच्चतम न्यायालय को नागरिकों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से रिट जारी करने की शक्ति देता है। इस अनुच्छेद में नागरिक के मूल अधिकारों को सजग प्रहरी बनाने की बात कही गई है और ये अवेयरनेस होनी चाहिए। यानी सरकार के कामकाजों के ऊपर, देश में क्या हो रहा है इसके ऊपर कोर्ट को एक्टिव रहना चाहिए, इसी को न्याय सक्रियता कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? व्यापारवादियों की। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। यह संविधान में किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारा पेपर देखा कीजिए आप सारे डेली। क्वेश्चन नंबर 66, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी थी? जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। क्वेश्चन नंबर 67, रॉबर्ट फिल्मकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपका पॉलिटिक्स, पैट्रियोटिक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या दास कैपिटल। तो आपका आंसर आ जाएगा पैट्रियोटिक। रॉबर्ट फिल्मर की बात हो रही है क्योंकि पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखी, पैट्रियोटिक रॉबर्ट फिल्मर ने लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी, दास कैपिटल मार्क्स ने लिखी। तो इस तरीके से आप लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित युग्मों में से सही कौन सा नहीं है? सही नहीं है पूछा इसने। ब्रिटेन एकात्मक है, अमेरिका एकात्मक है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। यह निम्नलिखित में से किसका मत है? ये लिया ड्यूबी का मत है। क्वेश्चन नंबर 70, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन निम्न में से किसका है? राम मनोहर लोहिया जी का। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस विचारक ने मृत्युदंड का विरोध किया था? मृत्युदंड का विरोध किसने किया था? ग्रीन ने किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 72, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। यह शब्द निम्न में से किन के हैं? यह है ऑगस्टाइन का कथन। क्वेश्चन नंबर 73, जॉन ऑगस्टाइन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है क्या? एकलवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत की थी एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ ने अपनी जो रचना थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस भी कह सकते हैं इसको, आर्थिक मानव की संकल्पना के सिद्धांत को इसमें प्रस्तुत किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है 75, जॉन रोल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? जॉन रोल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। क्वेश्चन नंबर 76, व्याकारपरक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? डेविड स्टन को। क्वेश्चन नंबर 77, किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? यह कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, वारसा पैक्ट का गठन कब हुआ था? वारसा पैक्ट का गठन दोस्तों 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू किया गया? यह किया गया था, किस समय शुरू किया गया था पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो है वो आपका डी आ जाएगा वैसे तो, लेकिन डिटेल बता देता हूं। 1 जनवरी 1994 को यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1999 को इसका प्रचलन भी शुरू हो गया था यूरोपीय राष्ट्रों में। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई थी? ये आपको बताना है। तो आंसर जो है वो आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा यहां पर आपका एपीएलबी। एपीएलबी रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। यह रिपोर्ट 1953 में पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, लोक लेखा समिति में शामिल कौन होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15
सदस्य, लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं, लोकसभा का कोई सदस्य नहीं। अगर इस तरीके से देखेंगे तो सेकंड और थर्ड जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। ये आपका होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 82। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये समय समय पर चेंज होता रहता है भाई। कल ना अगर और कोई स्टेट बन जाता है या कम ज्यादा हो जाता है तो उसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि इनमें से तो फिलहाल की देखेंगे तो कोई नहीं होगा, क्योंकि पहले 28 सात थे, फिर जम्मू कश्मीर वाले आर्टिकल 370 के बाद चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 83। फासिज्म किस भाषा में लिखा गया है? फासिज्म किस भाषा में लिखा गया है? ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 के बाद हम चलते हैं 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 84। एक सेकेंड, यस राइट, यस देखिए हम क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 84। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। हम पीजीटी डीएसएससी में मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्राहम वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि यह वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस सत्र पर होती है? किस सत्र पर आम बहस होती है? द्वितीय वाचन के समय। 83 87 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 87। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? 7 या 8। क्वेश्चन नंबर 88। किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं? ऐसा किस देश में है? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 89। बजट शब्द बुजट शब्द से बना है, यह शब्द किस भाषा का है? यह शब्द बजट जो शब्द है वो बुजट शब्द से बना है, और ये किस भाषा का शब्द है? आंसर आ जाएगा आपका, किसका होगा? इंग्लिश का शब्द है, और बजट यानी बजट का मतलब होता है थैला, चमड़े का थैला। क्वेश्चन नंबर 90। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं? ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को क्या कहते हैं? राजकोष विभाग। क्वेश्चन नंबर 91। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है? आंसर आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 92। किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई थी? किस, या फिर ये कह सकते हैं कि किस कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? दोनों स्थिति में आंसर सरदार सवर्ण सिंह समिति होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 93 की तरफ हम चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 93। सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी थी? तो आंसर आ जाएगा आपका 1995 के अंदर, 18 अक्टूबर 1995 में। क्वेश्चन नंबर 94। दबाव समूह, दबाव समूह के बारे में आपको बताना है। दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं भाई। अच्छा, ये जो लेक्चर, ये टेस्ट हम बना रहे हैं, इन टेस्टों का सभी का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना है, और हर बच्चे को हर परीक्षा में पास करवाना हमारा उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 95। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? शक्ति की अवधारणा सबसे पहले मैकाउली ने दी। शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले मैकाउली ने किया था। मैकाउली ने कहा था कि विधि का शासन विवेकशील प्राणियों के लिए स्वाभाविक है, परंतु इसे स्थापित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता जरूर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या, अब नए दौर में जो जब नया सीमांकन आएगा तब तो अलग चीज आ जाएगी, लेकिन आज के हिसाब से अगर बात करेंगे तो बी आंसर है। ठीक है, हो सकता है आगे आने वाले समय में बदल जाए, 2020-21 में हम इसको मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है? यह कहा है केसी अय्यर ने। क्वेश्चन नंबर 98। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह किस वर्ष किया गया? इसे 1989 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 99। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? किसने सबसे पहले प्रस्तुत की? बोंदा, ऑस्टिन, डाइसी, डुगवी। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? इस तरीके से देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से आप मान के चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा, वरना कई बार हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को गलत भी कर देते हैं, हमसे हाथ से निकल भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100।
मैं सांप्रदायिकता को अगेनता का सबसे बड़ा स्रोत मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। ठीक है भाई? तो ये सारे क्वेश्चन थे और हर प्रकार के एग्ज़ाम में आप लोगों की हम कोशिश करते हैं कि जितनी मदद हो पाए उतनी करें। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।